हेलो दोस्तों, तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग। सबसे पहले बात करें हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल में भारत क्या था? उद्योगों में समृद्ध देश था। प्राचीन भारत, प्राचीन काल। जब हमने सभ्यताएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था आहड़। आहड़ में तांबा गिलाने की क्या मिली थी? भट्टियां। तांबा, लोहा प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं। इसके बाद आता है मध्यकाल। ठीक है, इसको लिखना मत है। प्राचीन, इसके बाद आता है मध्यकाल, जैसे मुगल एरा, सल्तनत काल, ये सब क्या है, इसमें भी थोड़े बहुत क्या हुई, प्रोग्रेस हुई। फिर आए इसके बाद अंग्रेज। अंग्रेजों के कारण पहले भारत का कुटीर उद्योग बहुत प्रोग्रेस पे था। ठीक है, यहाँ की, जैसे यहाँ के वस्त्रों की बहुत डिमांड थी फॉरेन में, लेकिन जैसे अंग्रेज आए और औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो वहां क्या सीन हो गया? फिर ये है भारत और ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे यहाँ पर। तो फिर क्या हो गया? इधर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? भारत पर कंट्रोल। तो फिर ऐसा सीन होना कि यहाँ से तो ज्यादा था भारत से कच्चा माल, जैसे कि कपास। ठीक है, और इधर से मशीनों से तैयार माल होकर कहाँ आता था? भारत। ठीक है, कच्चा माल यहाँ से वहां जाता था और वहां से तैयार माल कहाँ आता था? भारत आता था। अब आप ये बताओ कि कच्चा माल में ज्यादा रिस्क है, फसल होगी अच्छी नहीं होगी, तो सारा रिस्क किसका है? भारत का। ठीक है, इधर से तो तैयार माल सीधा यहाँ पर आ जाता था। तैयार माल, मशीनों से जो तैयार माल होता है वो क्या होता है? सस्ता। ठीक है, एक तो आप हाथ से कोई चीज बनाओ, एक आप मशीनों से कोई चीज बनाओ, तो ये क्या था? सस्ता। प्लस क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, क्वालिटी भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर मशीनों से कोई चीज बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी क्या आएगी? अच्छी आएगी। प्लस वो क्या पड़ेगा? सस्ता भी पड़ेगा। यहाँ थे भारत के कुटीर उद्योग, जैसे कि सूती वस्त्र। ठीक है, हाथ से सारा काम होता था। अब क्या ये इसको कंपीट कर पाएगा क्या यूरोप के तैयार माल को? कैसे? कि एक तो इनके पास कच्चा माल पहले से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ सारा कच्चा माल कहाँ चला गया? यूरोप चला गया। ठीक है, एक तो इनके पास कच्चा माल की वजह से कमी है, प्लस पूंजी भी नहीं है इनके पास इतनी कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। प्लस इनसे कंपटीशन करना है, क्योंकि ये दिखने में भी अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, तो इनसे कंपटीशन, इससे क्या हो गया? भारत का कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। और इस प्रोसेस को कहते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत में इस प्रोसेस को कहते हैं विऔद्योगिकीकरण। क्या कहते हैं? विऔद्योगिकीकरण। अब ये औद्योगिकीकरण हुआ तो जो भी ये कुटीर उद्योग धंधों का काम करते थे, सारे कहाँ चले गए? कृषि के क्षेत्र में। तो इससे कृषि के क्षेत्र में भी क्या आई? कृषि के क्षेत्र में भी क्या हुआ? पिछड़ापन हुआ। ठीक है, तो ये था इंग्लिश एरा। तो ये हमारे पास औपनिवेशिक विरासत में मिला है हमें विऔद्योगिकीकरण। ठीक है, हमें हमारे उद्योग धंधे ज्यादा विकसित नहीं होने का कारण क्या है? यूरोपियन एरा। ठीक है, यूरोपियों का कंट्रोल हमारे ऊपर। अब देखते हैं हम कि उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। जैसे आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या चाहिए? जैसे अंबानी साहब है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट, गहलोत साहब। अंबानी जी यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, सपोज करो चप्पल की फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज चाहिए उनको? सबसे पहले तो आएंगे वो अप्रूवल मांगेंगे कि भाई मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बात आती है अप्रूवल की। अप्रूवल की यानी कि अनुमति। अभी इस अनुमति में खेल हो जाता है, बहुत सी बार तो 2-2, 4-4 सालों तक अनुमति नहीं मिल पाती इंडस्ट्री लगने की। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? इसे कहते हैं रेड टेपिज। रेड टेपिज, लाल फीताशाही। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो क्या कर लेती है? कंट्रोल कर लेती है चीजों को, अच्छे से स्मूथ नहीं होने देती चीजों को। फाइलें इधर से उधर जाती रहती है, रिश्वत का खेल खेला जाता है, और ये क्या होती है? अप्रूव नहीं मिल पाती। इसके सॉल्यूशन के लिए अभी क्या शुरू कर दिया? सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस। SSO ID नाम सुना है?
वहीं से क्या हो जाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है। जैसे पहले क्या होता था, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अलग एनओसी लेनी पड़ती थी, पानी वाले डिपार्टमेंट से अलग एनओसी लेनी पड़ती थी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस अलग से लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी चीजों अलग, एक तो आदमी अलग अलग जगह जा रहा है, एक ही जगह से सारे अप्रूवल उसको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, प्रोसेस आसान हो गया। अप्रूवल, अब फैक्ट्री लगानी है, लैंड भी चाहिए, तो क्या है, लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। अब भूमि में भी क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगनी है, लोगों को पता ही नहीं है फैक्ट्री लगनी है, घोषित हो गया भाई इस जगह फैक्ट्री लगनी है। अब वहां पे जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। किसी की जमीन है तो वो छोड़नी पड़ेगी, उसमें बहुत सारा क्या होगा, विरोध होगा, ठीक है। इस चक्कर में भी क्या होगा, प्रोसेस डिले हो जाएगा। जो फैक्ट्री लगनी थी वो 5 साल बाद 10 साल बाद तक शिफ्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो पहले से गवर्नमेंट लैंड को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, यानी खुद के पास क्या बना ले। जैसे बैंकों के पास पैसा होता है, वैसे ही गवर्नमेंट क्या कर ले, एक लैंड बैंक बना ले, ठीक है। बहुत सारे लैंड लेके रख ले। जैसे अंबानी साहब आए, भूमि मांगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारा प्रोसेस ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा, वो उनको क्या दे देंगे, भूमि दे देंगे, ठीक है। अब फैक्ट्री लगाएंगे तो पूंजी भी चाहिए, ठीक है, पैसा तो चाहिए ना, तो क्या चाहिए, पूंजी। अब पूंजी जैसे है तो बड़े उद्योगपति है, इनके पास पूंजी अवेलेबल है, लेकिन छोटे उद्योगपति भी तो रहेंगे, इनके पास पूंजी अवेलेबल नहीं। तो पूंजी कहाँ से ले सकते हैं, बैंकों से ले सकते हैं। बैंक में एक तो डोमेस्टिक बैंक, एक इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। ऐसे ही जनता से भी ले सकते हैं, क्राउड फंडिंग, शेयर के माध्यम से इश्यू करके पैसा ले सकते हैं, इक्विटी के माध्यम से। तो पूंजी की भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये फैक्टर देख रहे हैं हम, क्या क्या फैक्टर, ठीक है। पूंजी भी आ गई, पूंजी भी आ गई। अब क्या चाहिए, फैक्ट्री लगानी है, क्या चाहिए, सबसे पहले जैसे चप्पल बनानी है या जूता बनाना है तो क्या चाहिए, चमड़ा, कच्चा माल, ठीक है। क्या चाहिए, कच्चा माल। अब कच्चा माल भी जनरली आसपास अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। तो कच्चा माल के जो कच्चे माल से निकटवर्ती क्षेत्र होगा वहीं पर उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। जैसा कच्चा माल है उसके आसपास वैसा इंडस्ट्री लगेगा। कच्चा माल हो गया। अब कच्चा माल को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। क्या चाहिए उसके लिए, मशीनरी, क्या चाहिए, मशीनरी, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, पर्याप्त मात्रा में उतनी मशीनरी विकसित नहीं है। हम क्या करते हैं, मशीनरी को इम्पोर्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जैसे हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, जिससे क्या हो, अच्छी अच्छी मशीनरी यहीं बना सके। इससे क्या होगा, रोजगार भी जनरेट होगा और हमारा इम्पोर्ट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मशीनरी, ठीक है। अब मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, श्रमिक। श्रमिक भी कैसे हो, कुशल श्रमिक हो, ठीक है। तो आपके पास श्रमिक तो है लेकिन कुशल नहीं है, तो उन्हें क्या करो, स्किल दे दो, ठीक है। स्किल इंडिया के माध्यम से क्या दे दो, स्किल दे दो, ठीक है। अब क्या चाहिए, दो बेसिक एलिमेंट मशीनें चलाने के लिए, और क्या चाहिए, बिजली चाहिए और पानी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, तो बिजली और पानी। राजस्थान कैसा क्षेत्र है, लगभग आधा क्षेत्र कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसलिए भी यहाँ उद्योग धंधे उतने नहीं बन पाए, ठीक है, क्योंकि इसका आधा क्षेत्र कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। बिजली की भी दिक्कत रही थी, अदर स्टेट से इंपोर्ट करते हैं, अब तो फिर भी सोलर वगैरह आ गया, तो बिजली की हद है, बिजली की जो दिक्कत है काफी हद तक दूर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद माल बन गया, ठीक है, तैयार माल हो गया। अब तैयार माल को आप क्या करोगे, बेचोगे। बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, क्या चाहिए, बाजार। पहले ये जो तैयार माल है इसको बाजार में लाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। तो जैसे रोड अच्छे होने चाहिए ताकि परिवहन कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे रेलवे का अलग से कोई कॉरिडोर हो ताकि पर्टिकुलर जैसे मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ जाए। अभी मालगाड़ियों की स्पीड क्या है, बहुत कम है, क्योंकि दोनों का एक ही रूट है। जो हमारी जिन पर हम बैठ कर जाते हैं, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी का क्या है, रूट एक ही है। तो मालगाड़ी को थोड़ी सी देर रोक देते हैं, सवारी गाड़ियों को पहले जाने देते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारे माल की कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वो हमें कैसा प्राप्त होगा, बाजार में महंगा प्राप्त होगा, ठीक है। अब बाजार भी दो तरह के होंगे, एक तो हमारा घरेलू बाजार, ठीक है, एक तो हमारा घरेलू बाजार जैसे देश का बाजार, एक हम इसी चीज को क्या करते, एक्सपोर्ट करते, निर्यात। एक क्या होगा, विदेशी बाजार, ठीक है। तो ये है बेसिक से एलिमेंट कि क्या क्या उद्योग लगाने के लिए चाहिए। अब आप मुझे बताओ, उद्योग धंधे कहाँ ज्यादा पनपेंगे, जहाँ ये सब चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर क्या पनपेंगे, उद्योग धंधे। जैसे हमारा एनसीआर रीजन, जो भरतपुर अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है,
यहाँ क्या है, यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज लगभग आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली के पास है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, लेबर उपलब्ध है, मशीन भी आसानी से आ जाती है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण इस क्षेत्र को क्या हम इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। लिखोगे क्या इसको? ये तो ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण, राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण। पहला साइज के आधार पर, साइज या आकार के आधार पर, साइज के आधार पर उद्योग कैसा होगा? एक तो बड़ा उद्योग, एक बीच वाला उद्योग, मध्यम उद्योग और एक छोटा उद्योग। तो बृहद उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग, जो बहुत छोटा उद्योग होता है उसको क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग, जिसमें केवल परिवार के मेंबर ही आपस में मिलकर कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे पानी की मटकियां बनाने वाला कुआं, तो क्या है? कुटीर उद्योग का धंधा। फिर आता है आपके स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उद्योग धंधा किसके द्वारा लगाया गया है, किसका उस पर कंट्रोल है, स्वामित्व किसका है। तो कौन कौन सा सेक्टर हो जाएगा? एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट मतलब निजी, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, एक आ जाता है कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब यहाँ तो एक कुमार है, आपस में 40-50 कुमार मिलकर आपस में क्या बना ले? कोई कोऑपरेटिव बना ले, जिससे क्या होगा? स्किल भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बढ़ जाएगा, तो अच्छे से धंधा कर पाएंगे, इसलिए कोऑपरेटिव। ये तीसरा, एक संयुक्त, एक श्रेणी आती है संयुक्त की। संयुक्त का मतलब क्या होगा? प्राइवेट भी आ जाएगा और गवर्नमेंट भी रहेगी। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? संयुक्त, जिसका नाम सुना होगा आपने, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आजकल ज्यादातर जो भी चीजें बनेगी बन रही है वो किससे बन रही है? पीपीपी के थ्रू बन रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाता है। ठीक है, तो ये है स्वामित्व के आधार पर। निवेश के आधार पर, ठीक है, निवेश के आधार पर, निवेश के आधार पर भी उद्योग धंधों के अलग अलग प्रकार है। शॉर्ट में कहते हैं इसको एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? एमएसएमई। अब इस एमएसएमई की अलग अलग डेफिनेशन है। कौन डिक्लेयर करती है एमएसएमई? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 2006 में एक एक्ट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया। 2006 में एक एक्ट बनाया गया था, उसके तहत इसको क्या किया है? डिफाइन किया गया है। माइक्रो, मीडियम, स्मॉल। ठीक है, ये तीन कैटेगरी है, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो कह दो या टाइनी इंडस्ट्री कह दो, ये कुटीर उद्योग, ये माइक्रो। ठीक है, अब इसमें अलग अलग डेफिनेशन है। तो किस पर डेफिनेशन? किस पर है? निवेश पर, कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उस आधार पर ही उद्योगों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया। उद्योगों की दो श्रेणियां होती है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि कोई फैक्ट्री होगी। एक होता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि चप्पल लगाने का उद्योग। ठीक है, एक होता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन भी क्या आता है? सर्विस सेक्टर। आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है ये भी कैसा है? सर्विस सेक्टर। आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर है ये भी कैसा है? सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। तो अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं? विनिर्माण। और सर्विस, सेवा।
हम किसके आधार पर देख रहे हैं? निवेश के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर देख रहे हैं ये चीजें, निवेश के आधार पर। ये किसमें बताई गई है कि कौन किसमें आएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ये 2006 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, MSME एक्ट, ठीक है, उसके तहत ये डिफाइन किया गया है। तो इसमें कितनी लिमिट है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख, ठीक है। अगर 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है विनिर्माण सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रो में। ऐसे ही अगर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है सर्विस सेक्टर में, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में, ठीक है। 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ अगर इसके बीच का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल में। यहाँ 10 लाख से लेकर 2 करोड़, ठीक है। ऐसे यहाँ 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ और यहाँ 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किया गया है 2006 के एक्ट तक। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो माइक्रो में आ जाएगा, इतना करोगे तो स्मॉल में आ जाएगा, और ये अगर 5 से 10 करोड़ करोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो मीडियम में आएगा, और 2 से 5 करोड़ करोगे तो वो मीडियम किसमें आ जाएगा? मीडियम में आ जाएगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये 2006 के एक्ट में किया गया है। इस एक्ट को बाद में क्या कर दिया है? अमेंडमेंट यानी कि संशोधित कर दिया है अभी 2020 में, 2020 में क्या कर दिया है? इसे संशोधित। अब इसके तहत क्या किया गया है? 2 श्रेणियां निकाली गई है। एक तो निवेश, ठीक है, इसमें आउटपुट नहीं देखा जा रहा है, इसमें केवल क्या देखा जा रहा है? इनपुट, कि आपने कितना पैसा लगाया, लेकिन रिटर्न कितना आ रहा है वो नहीं देखा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या जो नया एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसमें क्या देखा गया है कि आपका आउटपुट भी देखा जाए, तभी तो पता लगेगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डिफरेंस किया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एंटरप्राइज या उद्योग ही माना गया है। तो निवेश और आउटपुट को क्या कहते हैं? टर्नओवर, टर्नओवर, टर्नओवर। यहाँ राशि रखी गई है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। ये माइक्रो वाला, ठीक है। यहाँ पर कितनी कर दी है राशि? 1 करोड़ रुपए की, क्योंकि ये 2006 का था और ये 2020 का। हमें हमारी इकोनॉमी कितनी करनी है? 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। कितनी करनी है? 5 ट्रिलियन की। ये गवर्नमेंट का टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो निवेश तो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ का। यानी कि आपको 1 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तब आप इस कैटेगरी में आओगे, माइक्रो। गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे टैक्स बेनिफिट, लोन आसानी से मिल जाता है, इसलिए हर कोई इसमें आना चाहता है, MSME सेक्टर में। और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार यही क्षेत्र जनरेट करता है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी हम इसी सेक्टर के द्वारा करते हैं। महिलाओं को भी सबसे ज्यादा रोजगार यही क्षेत्र देता है, MSME सेक्टर। इसलिए MSME सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बड़ी इंडस्ट्री क्या करती है? व्हाइट कॉलर जॉब देती है ज्यादातर, हाईली स्किल लोगों को रोजगार मिलता है, वहां पर बड़े बड़े क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं? छोटे क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, तो छोटे क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कि पलायन की, माइग्रेशन की समस्या भी सोल्व होती है, ठीक है। तो 1 करोड़ और 5 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, और 50 करोड़ और 250 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 करोड़ तक का रिटर्न आता है आपको, तो आप किसमें आओगे? माइक्रो में, ठीक है। 1 से 10 करोड़ तक के बीच का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक, 5 से 50 करोड़ तक का आपका आउटपुट है, तो आप किसमें आओगे? स्मॉल में। 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट है और आउटपुट है आपका 50 से 250 करोड़ तक, तो आप किसमें आओगे? मीडियम में। और ये क्वेश्चन आया अभी RS मेंस 2021 में, 5 नंबर का, ठीक है। MSME की जो नई डेफिनेशन थी वो पूछी थी कि MSME की नई डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो लिखो ये क्लासिफिकेशन। अभी एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम कच्चे माल के आधार पर, यही डाल देना अगर आपकी जगह बचे तो, कच्चे माल के आधार पर। ये क्लासिफिकेशन देखा हमने साइज के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। साइज के हिसाब से बृहद, लघु, मध्यम। स्वामित्व के आधार पर प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव और संयुक्त। तो निवेश के आधार पर देखा हमने MSME सेक्टर, ठीक है। अभी डेफिनेशन चेंज कर दी, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। अगला वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। जैसा कच्चा माल यूज
में आएगा, वैसा ही इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। कच्चा माल, अगर कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो रहा है तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अगर कच्चा माल वनों से प्राप्त हो रहा है क्या हो जाएगा, वन आधारित उद्योग। कच्चा माल पशुओं से प्राप्त हो रहा है तो पशु आधारित उद्योग। वैसे ये तीनों इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, पर इसको थोड़ा क्लासिफाई और कर लेते हैं। अगर कच्चा माल खनिज आधारित है तो कैसा उद्योग हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। अगर कच्चा माल केमिकल रसायन आधारित है तो कैसा उद्योग हो जाएगा, रासायनिक आधारित उद्योग हो जाएगा, जैसे कि उर्वरक, ठीक। कृषि, कृषि में कौन सा उद्योग आएगा, सूती वस्त्र, ठीक है। कच्चा माल कॉटन, चीनी, वनस्पति तेल व घी, शराब, बायोडीजल। वनों से क्या प्राप्त होगा, कागज, टिम्बर, लकड़ी उद्योग। इसके अलावा इसमें और भी लाख, गोंद। पशु, पशु से क्या होगा, एक तो डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, चमड़ा। खनिज, खनिज से लौह इस्पात, सीमेंट, अभ्रक, ठीक है। रसायन इसमें आ जाता है एक तो नमक और एक आ जाता है उर्वरक, ठीक है। तो ये हमारा कच्चे माल के आधार पर क्लासिफिकेशन, लिखो इसको, फिर इसके बाद इसका डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो उद्योग क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, कच्चे माल के आधार पर, साइज के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और निवेश के आधार पर। यह है राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सारे चमका लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सूती वस्त्र उद्योग ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा संगठित भी है, क्योंकि पुराने समय से ही चलता आ रहा है कैसा, सूती वस्त्र उद्योग। सबसे प्राचीन भी यही है और सबसे संगठित, प्राचीन व संगठित। संगठित मतलब जहाँ शुरू से काम हुआ है, जैसे कोई इंडस्ट्री लगी वो क्या हुआ, संगठित, ठीक है। राजस्थान का अगर वस्त्र उद्योग से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भीलवाड़ा पे सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यातक नगरी। टैग मिला इसको 2009 में, ठीक है। वस्त्र नगरी का टैग कब मिला, 2009 में मिला है। किसको, भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा कहलाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। वैसे भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है, अहमदाबाद, ठीक है। उत्तरी भारत क्या कहलाता है, कानपुर, और दक्षिणी भारत क्या कहलाता है, कोयम्बटूर। वस्त्र नगरी। अब इसमें क्या है, मिलों से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी मिलें थी या मिलों की लोकेशन पूछेगा, ठीक है। तो आजादी के समय जब हम आजाद हुए तो उस समय कितने मिले थे, यहाँ पर 6 मिले थे। कितने मिले थे, 6 मिले थे। और जब राजस्थान बना तो कितनी मिले होगी, 7 मिले। आजाद कब हुए, 47 में। राजस्थान कब बना, 56 में, ठीक है। राजस्थान निर्माण के समय। ठीक है। अब मिलों के देखेंगे, ये 6 मिले। आजादी के समय कितनी मिले थे, 6 मिले। कंसंट्रेट करो
ब्यावर अजमेरपुर, ब्यावर अजमेर। जो पहली मिल थी राज्य में, जो पहली मिल थी उसका नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा मिल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में जो पहली मिल थी उसका क्या नाम था? कृष्णा मिल। कहाँ पर थी वो? ब्यावर अजमेर में। ठीक है। कब स्थापित की गई है? 1889 में। इसे स्थापित किया गया था कर्नल डिक्सन प्लस सेठ दामोदर दास, दामोदर दास। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर कृष्णा मिल को स्थापित किया गया था। कहाँ था ये? ब्यावर अजमेर में। ये थी राजस्थान की पहली मिल। इसके बाद आती है एडवर्ड महालक्ष्मी। ठीक है, श्री महालक्ष्मी। ये तीनों मिल कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में। कृष्णा और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी। ठीक है। ये 1906, ये 1925। इसका सन याद रखना। ठीक है। कृष्णा मिल का 1889 में स्थापित की गई थी कर्नल डिक्सन और दामोदर दास द्वारा। और लोकेशन पूछेगा। ठीक है। या तो मिल दे देगा और उनका मैच द फॉलोइंग से लोकेशन मिला लेगा, या फिर सन भी मिला सकता है। तो एक बार सन का भी ओवरव्यू ले लेना। महालक्ष्मी। इसके बाद आता है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ से उदयपुर नहीं आएगा। ठीक है। मेवाड़ से कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। 1938। उमेश सिंह। कहां पर है ये? पाली में। 1942। ठीक है। कहां पर है ये? उमेश सिंह। कहां पर है ये? पाली में। और ये सबसे बड़ी राजस्थान की मिल है। ठीक है। सबसे बड़ी राजस्थान की मिल उमेश सिंह की। कहां पर है? पाली में। गंगानगर, शाहदुर। शाहदुर मिल कहां पर है? गंगानगर में। 1946 में। ठीक है। तो ये आजादी के समय तक राजस्थान में कितने मिले थी? 6 मिले थी। 3 थी ब्यावर में। पहली मिल थी कृष्णा, जो कि दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा 1889 में। ठीक है। दूसरी थी एडवर्ड, तीसरी थी महालक्ष्मी। ठीक है। मेवाड़ थी भीलवाड़ा में। उसके बाद आता है उमेश सिंह। उमेश सिंह कहाँ थी? पाली में। सबसे बड़ी भी यही मानी जाती है। और शाहदुल आ जाती है गंगानगर में। ठीक है। ये है राजस्थान की 6 मिलें जो कि आजादी के समय थी। और भी मिलें देखो। अजमेर, ठीक है। कहाँ आएगी? अजमेर में। एक का नाम है आदित्य, एक का नाम है विजयनगर। ये जो आदित्य ये आएगी किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है ना। तो आपको सबसे ज्यादा मिल मिलेगी कहां पर मिलेगी? अजमेर में मिलेगी। ठीक है। क्योंकि अजमेर किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में। यहाँ ज्यादा फ्रीडम मिली हुई थी भाई। पहले रियासतें थी, रियासतें तो क्या करती थी? ऑब्जेक्शन करती थी हर चीज पर। इसलिए ज्यादातर मिले जयपुर के, अजमेर के आसपास के इलाकों में। ठीक है। तो आदित्य और विजयनगर, तो मतलब अजमेर में 5 मिले होगी। ठीक है। 3 तो ब्यावर वाली और 2 अजमेर वाली। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? भवानी मंडी, कोटा। ठीक है। कहाँ पर है राजस्थान टेक्सटाइल मिल? भवानी मंडी, कोटा में। ये नाम याद रखना। राजस्थान जहाँ भी आ गया नाम याद रखना है। ठीक है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? भवानी मंडी, कोटा में। अब ये पकड़ लो भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा पर कॉन्सेंट्रेट करूं। भीलवाड़ा क्या है? वस्त्र नदी। कब मिला है अटैक? 2009 में। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल। टेक्सटाइल लगा लेना सबके आगे। ठीक है। राजस्थान कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? ये गुलाबपुरा एक जगह पड़ती है।
गुलाबपुरा। कहाँ पर है गुलाबपुरा? भीलवाड़ा में, ठीक है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल कहाँ पर है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल कहाँ पर है? भवानी मंडी कोटा में। और राजस्थान कोऑपरेटिव है नीचे टेक्सटाइल है, सिंपल। यहाँ गुलाबपुरा में एक और है, इधर लिख लेना, मैप बड़ा बना लेना ताकि उसमें आ जाएगा गुलाबपुरा में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल, ठीक है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल, तो दो मिल है यहाँ पर, एक तो राजस्थान कोऑपरेटिव, एक राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल, ठीक है। दोनों कहाँ पर है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। जबकि राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? भवानी मंडी कोटा में, ठीक है। कोटा में एक और है गोपाल, कोटा में एक और है गोपाल कोटा। गंगानगर में एक और मिल है जिसका नाम है JCT। क्या है? JCT, जगत सिंह कॉटन मिल, ठीक है। आपको JCT याद रखना है, ठीक है। JCT मिल कहाँ पर है? गंगानगर में। तो गंगानगर में दो है, एक तो आजादी की पहले की शार्दुल, एक आजादी के बाद की JCT कॉटन मिल, ठीक है। तो ये है हमारी कॉटन मिल्स। जो राजस्थान में कॉटन मिल्स है वो है ये वाली, ठीक है। ये लिखो, ये बनाओ, फिर बाद में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग। भारत की राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है। मैनचेस्टर यूरोप में एक जगह पड़ती है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। राजस्थान में आज़ादी के समय कितनी टेक्सटाइल मिल थी? 6 टेक्सटाइल मिल थी। पहली कौन सी थी? कृष्णा, 1889। कहाँ पर? ब्यावर, अजमेर में। किसके द्वारा? कर्नल डिक्सन के द्वारा प्लस दामोदर दास के द्वारा, ठीक है। ब्यावर में 2 और पड़ती है, एडवर्ड और महालक्ष्मी। इसके अलावा एक पड़ती है पाली उमेश सिंह, जो कि लगभग बड़ी, सबसे बड़ी मानी जाती है। एक पड़ती है शार्दुल, ठीक है। एक पड़ती है मेवाड़ भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल पड़ती है भवानी मंडी कोटा में। कोटा में एक और है गोपाल के नाम से, ठीक है। और JCT है गंगानगर में। इसी प्रकार राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल भी कहाँ पर है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। अब वित्तीय रुग्णता, यानी कि इसमें क्या होगा? फाइनेंस की कमी होगी। ये सब किस सेक्टर के द्वारा लगाई गई थी? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कैसा होता था? लिमिटेड पैसा होता है, इसलिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। तो 1974 सन याद रखना, ठीक है। 1974 में वित्तीय रुग्णता, यानी कि फाइनेंस की कमी आने के कारण, वित्तीय रुग्णता के कारण 3 मिल थी, ठीक है। तीनों के नाम भी ध्यान रखने हैं, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर, ठीक है। तीनों ही कैसी? अजमेर वाली, ठीक है। एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर, इन तीनों को किसने अधिग्रहित कर लिया? भारत का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहित, ठीक है। इन तीनों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन द्वारा कर लिया अधिग्रहित। कब किया गया? 1974 में। अब यह सन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1974 में ही गवर्नमेंट के द्वारा इन तीनों मिलों को अधिग्रहित किया गया। पहले किसके अधीन थी? प्राइवेट सेक्टर के अधीन ही। तो सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा, सार्वजनिक उद्योग का दर्जा, ठीक है ना। सार्वजनिक उद्योग है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1974 में मिला है, ठीक है। सन याद रखना है 1974। अब 3 और हम मेल देखेंगे, वो आ जाएगी हमारी कोऑपरेटिव में, ठीक है, सहकारी क्षेत्र में। राजस्थान सहकारी कताई मिल,
राजस्थान सहकारी कताई मिल 1965। कहाँ पर है ये? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल 1978। गंगानगर से कहाँ पर है ये? गंगानगर, लेकिन अभी ये शिफ्ट हो गई है हनुमानगढ़, ठीक है ना। अब इसकी जगह लोकेशन क्या है? गंगानगर सहकारी कताई मिल की हनुमानगढ़, ठीक है। गंगानगर से गंगानगर नहीं आएगा, क्या आएगा? हनुमानगढ़ आएगा, स्पेशल ध्यान रखना। अगली आ जाती है गंगापुर सहकारी कताई मिल 1981। ये पड़ती है गंगापुर भीलवाड़ा में, ठीक है। ये तीनों कौन से सेक्टर की है? कोऑपरेटिव सेक्टर की, सहकारी क्षेत्र की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान को सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1965 में। सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब मिला? 1974 में, ठीक है। सन याद रखने हैं तीनों। पहली जो सूती मिल डली थी 1889 में, ठीक है। 1974 में सार्वजनिक उद्योग का दर्जा मिला और 1965 में सहकारी उद्योग का दर्जा मिला। ये जो मैं सन बताऊं ये याद ही रखने हैं, ठीक है। आगे चीनी उद्योग में भी हम पढ़ेंगे, वहाँ भी सन याद रखने हैं। सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा, सहकारी उद्योग का दर्जा, कोऑपरेटिव का दर्जा। सार्वजनिक का तो मिला 1974 में, 3 मिलों को मिलाया, एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी को। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने फाइनेंस की कमी के कारण इन तीनों को अधिग्रहित कर लिया और इसको मिला सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा, जबकि कोऑपरेटिव का दर्जा कब मिला इसको? 1965 में। अब ये तीनों कंपनियां ध्यान भी रखनी है, ठीक है। ये तीनों कंपनियां क्या करनी है? ध्यान भी रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है स्पिनफेड, स्पिनफेड का गठन, ठीक है। यहाँ तक लिखो स्पिनफेड के बारे में, इसके बाद लिखते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर क्या लिखना है? स्पिनफेड, ठीक है। स्पिनफेड इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब मिला? 1974 में। 3 कंपनियों का वित्तीय रुग्णता यानी कि फाइनेंस की कमी आ गई थी, इसलिए नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण किया गया। क्योंकि इनका एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर का, ठीक है। तीनों ही कहाँ हैं? अजमेर में। ऐसे ही 3 कंपनियां हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कार्यरत है। तो सूती वस्त्र उद्योग को कोऑपरेटिव का दर्जा कब मिला? 1965 में मिला, ठीक है। इन तीनों जो कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां थी, इनको तीनों को मिलाकर किसका गठन किया गया? स्पिनफेड नामक संस्था का गठन किया। हर क्षेत्र के ऊपर क्या होती है? गवर्नमेंट की बॉडी, वही है स्पिनफेड। टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट की बॉडी कौन सी है? स्पिनफेड। यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर को रेगुलेट कौन करेगी? स्पिनफेड संस्था, ठीक है। स्पिनफेड, तारे चमका लेना है ना, स्पिनफेड। पूछ लेगा सिंपल कि स्पिनफेड का संबंध किससे है? दे देगा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी दे देगा, या एक दो उद्योग और दे देगा। तो आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड, ये इसका क्या है? नाम है। इसके गठन में वो तीनों कंपनियां आ जाएगी, ठीक है। राजस्थान सहकारी कताई मिल, कहाँ पर है ये? गुलाबपुरा। इसके अलावा एक गंगानगर वाली और एक गंगापुर वाली। इन तीनों को मिलाकर किसका गठन किया गया? स्पिनफेड का, ठीक है। स्पिनफेड का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड। इसका गठन की डेट पूछेगा, ठीक है। कब स्थापित किया गया इसको? तो 1 अप्रैल 1993, डेट याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर है इसका जयपुर में, ठीक है। तो स्पिनफेड में 3 कोऑपरेटिव वाली कंपनियां हैं। एक तो राजस्थान सहकारी कताई मिल जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, एक है गंगानगर जो कि प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है?
हनुमानगढ़ में, ठीक है, और एक है गंगापुर जो भी कहाँ है, भीलवाड़ा में। इन तीनों को मिलाकर किसका गठन किया गया, स्पिनफेड, ठीक है। तो स्पिनफेड किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी, टेक्सटाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ये चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, दोनों के ऊपर क्या रखेगी, कंट्रोल रखेगी, ठीक है। और जो भी उससे जिसका बेनिफिट, टेक्सटाइल सेक्टर का बेनिफिट जिससे होगा उसके लिए काम करेगी स्पिनफेड। तो सिंपल ये क्वेश्चन आएगा कि स्पिनफेड का संबंध किससे है, ठीक है, या स्पिनफेड का गठन कब किया गया, या स्पिनफेड में कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी, ठीक है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, लिखो, ठीक है। स्पिनफेड राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड, इसका गठन किया गया 3 कंपनियों को मिलाकर, 2 तो भीलवाड़ा की, ठीक है, और एक हनुमानगढ़ की। कब किया गया, 1 अप्रैल 1993 में। हेडक्वार्टर है जयपुर में। तो ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग क्या हुआ पूरा। हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, तो सबसे पहले आएगा पहली चीनी मिल कौन सी थी, ठीक है। जैसे पहले सूती कपड़े की मिल कौन सी थी, कृष्णा मिल, ब्यावर में खुली थी 1889 में, कर्नल डिक्सन प्लस सेठ दामोदर दास। पहली शुगर मिल, इसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल, और ये थी भोपाल सागर चित्तौड़ में। (1932), मतलब ये भी कैसी थी, आज़ादी के पहले की थी, ठीक है। जो पहली चीनी मिल थी कौन सी थी, मेवाड़ शुगर मिल, 1932, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। यही पूछेगा कि भोपाल सागर का संबंध निम्न में से कौन से उद्योग से, ठीक है। तो 4 अलग अलग दे देगा, एक चीनी उद्योग दे देगा, ठीक है। तो भोपाल सागर किस में आ जाएगा, चीन में, ठीक है। भोपाल जी को क्या पसंद है, मीठा चीनी, भोपाल सागर। आज़ादी के बाद यहाँ एक और बनी जिसका नाम है उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल, ठीक है। ये इसी के कंपोनेंट के रूप में बनी, मेवाड़ शुगर मिल के कंपोनेंट के रूप में क्या बनी, उदयपुर शुगर मिल, 1976 में, आज़ादी के बाद। ये है आज़ादी के पहले की, ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है। नाम क्या है, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इसका गठन किया गया 1937 में। कब गठन किया गया इसका, 1937 में। ये भी कैसी कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर की। ये भी प्राइवेट सेक्टर की, ये भी प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब मिला, 1974 में, जबकि कोऑपरेटिव का दर्जा मिला 1965 में, ठीक है। इसको अधिग्रहित कर लिया गया 1956 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि उधर अधिग्रहित किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित। एक्विजिशन कब किया गया इसका, 1956 में एक्विजिशन किया गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब मिला, तो 1956 में, जबकि सूती को 1974 में। चीनी उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा 1956 में, ठीक है। अब ये तो था प्राइवेट नाम, राजस्थान द्वारा नाम भी चेंज किया जाएगा, ठीक है। लोकेशन भी देखना, इसकी लोकेशन आएगी गंगानगर। क्या है इसकी लोकेशन, गंगानगर। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की लोकेशन क्या थी, गंगानगर थी, ठीक है। बीकानेर से बीकानेर नहीं, क्या है, गंगानगर, क्योंकि बीकानेर का राजा गंगा सिंह, वैसे याद रख लेना, ठीक है। तो इसका नाम भी चेंज किया गया, इसका नाम किया गया राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, शुगर मिल, ठीक है। ये तो था प्राइवेट नाम।
जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्विजिशन किया गया 1956, याद रखनी है डेट 1956 में, जब इसको पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक उद्योग का दर्जा मिला। ठीक है, इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम भी चेंज किया गया और इसका नाम हुआ राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, कब नाम चेंज हुआ? 1956 में। 1956 में मिला इसको सार्वजनिक उद्योग का दर्जा। अब ये मिल कुछ खास है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग काम करेगी। ठीक है, चीनी नहीं बनाएगी और भी काम करेगी। एक तो यहाँ चीनी बनाने के लिए अलग से मेन चीनी बनाने का कंपोनेंट क्या है? गन्ना। ठीक है, लेकिन यहाँ बनाई गई थी चीनी चुकंदर से। चुकंदर से चीनी निर्माण, चुकंदर से चीनी निर्माण, और ये किया गया था 1968। तारीख याद रखनी है 1968। ठीक है, 1968 तारीख याद रखनी है, 1974 याद रखनी है, 1965 याद रखनी है, 1932 याद रखनी है। ठीक है, 1956 भी याद रखनी है। तो चुकंदर से चीनी निर्माण, और ये साउथ एशिया में ऐसा पहली बार था जब चुकंदर से चीनी बनाई गई। ठीक है, साउथ एशिया में पहली, दक्षिण एशिया में पहली बार चुकंदर से चीनी का निर्माण। कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था SI 2021 में, बहुत बार पूछा गया है। 1968 पूछा था। ठीक है, चुकंदर से चीनी का निर्माण कब किया गया? तो 1968 में शुरू हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गंगानगर में। ठीक है, जो गंगानगर की मिल थी जिसका पुराना नाम क्या था? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। 1956 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसको सार्वजनिक उद्योग का दर्जा मिला, नाम भी चेंज हुआ। ठीक है, तो 1968 में चुकंदर से चीनी निर्माण। शराब भी बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, क्या बनाई जाती है? शराब। राज्य में सबसे पहले जो शराब बनाई गई थी वो भी यहीं से बनाई गई थी। शीरा से शराब का निर्माण। शीरा बेसिकली गन्ना से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद शीरा प्राप्त होता है। ठीक है, शीरा से शराब का निर्माण, वो वाला शीशा नहीं है, धातु वाला। शीरा से शराब का निर्माण। इसके अलावा कांच क्षेत्र में एक कंपनी कार्यरत है जिसका नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। मेनली इसका सेंटर कहाँ है? धौलपुर। उसके द्वारा कांच निर्माण की भी, कांच भी निर्माण किया गया है यहाँ। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री द्वारा कांच निर्माण। तो क्या क्या हो गया यहाँ? चीनी बन गई। ठीक है, चीनी किससे बनी? चुकंदर से 1968 में। शराब बन गई। ठीक है, इसके अलावा कांच भी बन रहा है। अब ये मशीन हो गई थी पुरानी, क्योंकि कब की है? 1937 में। तो कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया गया और 19 जनवरी 2016 को इसको क्या कर दिया? वापस से शुरू। ठीक है, ये कैसा पदार्थ है? जब हमने खनिज पढ़ रहे थे या ऊर्जा पढ़ रहे थे तब वहाँ पे पढ़ा था बायो एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ 5 मेगावाट की एनर्जी भी बनाई जाती है। 5 मेगावाट की ऊर्जा निर्माण। ठीक है, ये जब दोबारा शुरू हुई तब 5 मेगावाट की यहाँ क्या बनाई गई? बिजली भी बनाई गई। तो सबसे पहले चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग की जो पहली मिल थी उसका नाम था मेवाड़। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़, 1932 में। इसके बाद आई 1937 बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, फिर इसके बाद 1956 में गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर लिया? अधिग्रहण, यानी कि सार्वजनिक उद्योग का दर्जा। नाम चेंज कर दिया गया, गंगानगर शुगर मिल नाम हो गया। ठीक है, चुकंदर से चीनी निर्माण 1968 में। साउथ एशिया में ऐसा पहली बार हुआ। यहाँ शराब भी बनाई जाती है और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री द्वारा कांच भी निर्माण किया जाता है। मशीन पुरानी हो गई थी, इसलिए 2016 में इसको दोबारा रिस्टार्ट किया गया और तब से यहाँ पर क्या बनाई गई? 5 मेगावाट की ऊर्जा निर्माण भी की जाती है तब से। ठीक है, तो ये है हमारा चीनी उद्योग। इसमें थोड़ी सी चीज़ बच रही है लिखना। ठीक है, चीनी उद्योग पहले शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में, क्या नाम था? मेवाड़। इसी का कंपोनेंट है उदयपुर शुगर मिल्स, जो कि भोपाल सागर में ही है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भोपाल सागर का संबंध कौन से उद्योग से है। ठीक है, फिर है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 1937। 1956 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया और नाम रखा गया गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, यहाँ पर चुकंदर से चीनी का निर्माण साउथ एशिया में ऐसा पहली बार हुआ और सन याद रखना है 1968। ठीक है, यहाँ पर कांच भी निर्माण होता है, इसके अलावा शराब भी बनती है।
केशवराय पाटन, केशवराय पाटन, केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल, केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल कब स्थापित की गई है? 1965। जिला बूंदी, ठीक है, 1965। सहकारी आ गया तो चीनी उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा कब मिला? 1965 में भी। सूती वस्त्र उद्योग में भी 1965 ही था, ठीक है। चीनी उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा, तो राज्य में से दो ही उद्योग है जो प्राइवेट सेक्टर में भी का दर्जा भी मिला, जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, कोऑपरेटिव में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। कौन से दो उद्योग हुए? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग को कोऑपरेटिव का दर्जा कब मिला? 1965। चीनी को भी 1965, ठीक है। 1956 में चीनी को मिला पब्लिक सेक्टर का दर्जा, जबकि 1974 में मिला सूती वस्त्र उद्योग को, ठीक है। अभी ये फैक्ट्री क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। मैक्सिमम चीनी मिलों के बंद होने का कारण क्या है? क्योंकि चीनी मिलें चलती है सीजनल, ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ही चलती है, लेकिन आपको सैलरी क्या देनी पड़ेगी? पूरी। इसलिए अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, क्योंकि गन्ना का जो प्रोडक्शन है वो इसी पीरियड के बीच में होता है, तो जो प्रोडक्शन होगा चीनी का वो भी इसी पीरियड में होगा, क्योंकि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? गन्ना। तो अगर चीनी मिलों को बंद करने से रोकना है तो क्या अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, जैसे चुकंदर से चीनी निर्माण, ठीक है। तो आप चुकंदर उगाओ और चीनी का निर्माण करो, या फिर अल्टरनेटिव जैसे बायोमास एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करो, ठीक है, या फिर कोई और अल्टरनेटिव जैसे शराब वराब बना लो, इस प्रकार के, ठीक है। भारत में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है गन्ने का, कहाँ होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन गन्ने का? यूपी में। कहाँ होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन भारत में गन्ने का? यूपी में होता है। लेकिन मैक्सिमम चीनी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर होता है मैक्सिमम चीनी का प्रोडक्शन? महाराष्ट्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो गन्ना प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र पड़ता है उष्ण कटिबंधीय बेल्ट में। कैसा पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, गर्मी वाले रीजन में, जो कि गन्ने के लिए फेवरेबल है। इससे क्या होता है? उसमें जो शर्करा की मात्रा है वो बढ़ जाती है। महाराष्ट्र वाले गन्ने में क्या होती है? जो शुगर कंटेंट है वो क्या होता है? ज़्यादा, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चीनी प्रोडक्शन क्या है? ज़्यादा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण, क्षेत्र में होने के कारण शर्करा की मात्रा ज़्यादा, मतलब यहाँ का गन्ना क्या है? ज़्यादा मीठा। महाराष्ट्र का गन्ना क्या है? ज़्यादा मीठा, इसलिए चीनी का प्रोडक्शन भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। चीनी का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? क्यूबा, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो चीनी का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? क्यूबा कहलाता है, ठीक है। तो दो ही उद्योग है, जो प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी और कोऑपरेटिव भी, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। ये हमारा चीनी उद्योग कंप्लीट, ठीक है। हमने देखा था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया? 1956 में गवर्नमेंट के अधिग्रहण के बाद गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है। हमने देखा था कि वहाँ पर सिरा से शराब बनाई गई थी, शराब उद्योग। तो पहली बार जो शराब का निर्माण है वो कहाँ से किया गया? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिसका नाम क्या है? गंगानगर शुगर मिल, ठीक है। फर्स्ट निर्माण कहाँ से किया गया? गंगानगर शुगर मिल से। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा शराब उद्योग, जो शराब के कारखाने वो कहाँ पर है? अलवर में, इसलिए अलवर कहलाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कोच, स्कोच कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। कौन सा कहलाता है? अलवर, क्योंकि यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा शराब के कारखाने अलवर में ही है, इसलिए अलवर क्या कहलाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। अब पुराने टाइम में राजा महाराजा क्या होते थे? मदिरा पिया करते थे, ठीक है। तो उनका मदिरा का भी अलग ही वो था, क्या नाम से, ब्रांड था, अलग ही टाइप की शराब पिया करते थे वो लोग। तो उस शराब को
उस शराब को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आर्थिक हिसाब से उसको और ज़्यादा उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जो उनका पुराना फॉर्मूला लेकर हमारे द्वारा भी एक शराब का निर्माण किया गया है जिसका नाम है रॉयल हेरिटेज लिकर। रॉयल हेरिटेज लिकर, ये पुराने राजा महाराजा जो शराब पिया करते थे, ठीक है, उसी टाइप से एक नया ब्रांड निकाला गया है जिसका नाम है रॉयल हेरिटेज लिकर। ये स्टेट गवर्नमेंट का ब्रांड है। किसका ब्रांड है? स्टेट गवर्नमेंट का ब्रांड है, ठीक है। और इसका जो पहले बार निर्माण है, इसका जो फर्स्ट निर्माण है ये हुआ था 2006 में। कहाँ से हुआ था? गंगानगर शुगर मिल से। लेकिन रॉयल हेरिटेज लिकर ये है बड़ा ब्रांड, ठीक है, मतलब इस नाम से रॉयल हेरिटेज लिकर के फिर अलग अलग सब ब्रांड है, अलग अलग सब ब्रांड है। मेन तो क्या है, ये सब किस में आ जाते हैं? रॉयल हेरिटेज लिकर में। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग फ्लेवर में बांट दिया, ठीक है, सौंफ, इलायची आदि फ्लेवर में, ताकि कंज्यूमर को क्या मज़ा आ जाए, ठीक है। रॉयल हेरिटेज लिकर पहली बार निर्माण 2006 में। कहाँ से? गंगानगर शुगर मिल। लेकिन अभी जो इसका निर्माण है, अभी निर्माण होता है इसका जोटवाड़ा जयपुर में, जोटवाड़ा जयपुर से, ठीक है। ये इसकी ब्रांच है। गंगानगर शुगर मिल की क्या है? एक छोटी सी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? जोटवाड़ा जयपुर में, जहाँ रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं? जयपुर में, ठीक है। इसलिए हेरिटेज लिकर भी कहाँ मिलेगा? जोटवाड़ा जयपुर में। अब इसके ब्रांड भी लिख लो, ठीक है, हेरिटेज लिकर के गवर्नमेंट के ब्रांड भी लिख लेना। ब्रांड रॉयल चंद्रहास, चंद्रहास, केसर कस्तूरी, जगमोहन, आगे सबके रॉयल लगा लेना, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं, इलायची है, सौंफ है, रोज़ फ्लेवर भी है, चाहिए क्या? ठीक है, एप्पल ऑरेंज भी है, तो सारे फ्लेवर मिलेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। रॉयल हेरिटेज लिकर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल चंद्रहास, रॉयल केसर कस्तूरी, रॉयल जगमोहन क्या है? नीचे ऑप्शन दे देगा। शराब की एक प्रकार, अभी रिसेंटली पाई गई एक किस्म, किसी भी की भी किस्म दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन सेट कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, रॉयल चंद्रहास, रॉयल केसर कस्तूरी, ये तीन नाम तो ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये क्या है? हमारी शाही शराब, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट कहती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। लिखो, केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल 1965 बूंदी, अभी क्या है ये बंद होगी। तो सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब मिला चीनी को? तो 1965 में। सूती वस्त्र उद्योग को भी 1965 में। 1974 में मिला सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का दर्जा, जबकि चीनी को कब मिला? 1956 में। रॉयल चंद्रहास, केसर कस्तूरी, जगमोहन क्या है? शराब के ब्रांड। वो भी कौन सी वाली? रॉयल वाली। वनस्पति तेल व घी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पहला कारखाना 1964 में खुला भीलवाड़ा में, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। अभी कितने? 6। कितने कारखाने वनस्पति तेल और घी के? 6 कारखाने हैं, ठीक है। उनमें से 4 है जयपुर में, एक है चित्तौड़गढ़ में, एक है भीलवाड़ा में, एक है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये है वनस्पति तेल और घी के ब्रांड भी देख लो, अशोका, सुदामा, विनायक, केसरी, ये क्या है? वनस्पति घी के ब्रांड है, ठीक है। वनस्पति घी यानी डालडा। मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर, जो पहला मिल्क पाउडर कारखाना खुला है वो कहाँ पर खुला है? कोटा में, ठीक है। पहला मिल्क पाउडर का कारखाना कहाँ खुला है? कोटा। पहला कारखाना कहाँ खुला है? कोटा में। कोटा में किस में खुला है? कोटा में एग्रो फूड पार्क है,
एग्रो फूड पार्क, इसमें खुला है, ठीक है, 2011 में, 2011 में। तो पहला मिल्क पाउडर का कारखाना कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है, एग्रो फूड पार्क है कोटा में। इकोनमी में अलग अलग फूड पार्क की लोकेशन है, एक जोधपुर में, एक अलवर में, ठीक है, ऐसे कोटा में भी एक एग्रो फूड पार्क है, वहाँ पर मिल्क पाउडर का कारखाना खोला गया। बायोडीजल, बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है वह है होहोबा, जोजोबा, रतनजोत और जेट्रोबा, ठीक है, होहोबा, जोजोबा। इन प्लांट को कहाँ से लाए गए थे? इजराइल से लाए गए थे प्लांट। कहाँ से लाए थे? इजराइल से, इजराइल से लाए। चूँकि इनसे बायोडीजल बनता है और पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? बायोडीजल इको फ्रेंडली है, इसलिए इसका क्या नाम है? येलो गोल्ड, येलो गोल्ड, पीला सोना, ठीक है। जो होहोबा और जोजोबा है इनको क्या कहते हैं? येलो गोल्ड, ठीक है। ऐसे जूट एक फाइबर है, इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर। अब इसके 2 फार्म हाउस बनाए गए हैं होहोबा जोजोबा के लिए। भाई बाहर से लाएं, अब इनको पैदावार करने के लिए पहले इनको डालना पड़ेगा यहाँ की कंडीशन के लिए, इसलिए 2 फार्म हाउस बनाए गए हैं। एक तो फतेहगढ़ सीकर में और दूसरा डंड जयपुर में। पूछ सकता है इसके ये दोनों फार्म हाउस फतेहगढ़ सीकर में और डंड जयपुर में, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन है। एक तो मिल्क पाउडर का देख लेना भाई, कोटा में क्या है? एग्रो फूड पार्क। बायोडीजल होहोबा जोजोबा इनको कहते हैं पीला सोना, और इसके जो 2 फार्म हाउस बनाए गए हैं वो है फतेहगढ़ सीकर और डंड जयपुर में, ठीक है। ये है हमारा आज का उद्योग, बाकी का टॉपिक कल पढ़ेंगे।